आज हम स्टार्ट करेंगे पिछले टॉपिक्स के रिलेटेड न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल्स करने के बाद, एक दो न्यूमेरिकल्स करने के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो न्यूमेरिकल है हमारे पास, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन एज। डिस्प्लेसमेंट दे रखी है एक्स, कितनी दे रखी है, एक्स इज इक्वल टू 18t प्लस 5t स्क्वेयर। ठीक है, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट दे रखी है। उसने बोला कैलकुलेट करो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो हमने वेलोसिटी निकालनी है एट टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो आपको अगर पता हो, हमने किया था इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, v इज इक्वल टू dx बाई dt। ठीक है, तो मतलब जो आपके पास x दे रखा है ना, उसकी वैल्यू ये है आपके पास, तो उसका आपने डेरिवेटिव करना है। ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू करना है, t के विद रिस्पेक्ट टू। तो यहाँ पे आपके पास t फंक्शन है, तो अब इसका क्या करेंगे हम, डेरिवेटिव। जिन्होंने ये डेरिवेटिव वाला चैप्टर नहीं समझा हुआ, तो डेरिवेटिव करने का ये तरीका है एक, देखो। तो x है आपके पास 18t प्लस 5t स्क्वेयर। ठीक है, तो जब भी डेरिवेटिव करोगे ना, जब भी कोई कांस्टेंट चीज़ है उसके साथ फंक्शन वो है जिसके विद रिस्पेक्ट टू आपने डेरिवेटिव करना है, तो उसको एज इट इज़ ही रहने देना है। ठीक है, तो क्या करोगे, मान लो पहले मैंने इस d बाई डी टी को इसके साथ मल्टीप्लाई किया है, तो आपके पास आ गया d बाई डी टी ऑफ 18t। ठीक है, प्लस d बाई डी टी, अब ये d बाई डी इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो गया, तो आपके पास आ जाएगा 5t स्क्वेयर। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या करोगे, जब भी आपके पास 18 है, t के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो 18 को निकाल लो बाहर, कांस्टेंट टर्म है, इसको कोई इफेक्ट नहीं करेगा डेरिवेटिव, तो आपके पास बचेगा d बाई डी टी ऑफ t। ठीक है, यहाँ से 15 कांस्टेंट है, तो 15 को बाहर निकाल लो, d बाई डी टी ऑफ t स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब भी हमारे पास डेरिवेटिव है t का विद रिस्पेक्ट टू t, तो इसका आंसर आपके पास हमेशा रहेगा 1। ठीक है, तो याद रखने के लिए बता सकती हूँ कि dt ऊपर है, dt नीचे है, dt के साथ dt कैंसिल हो जाएगा, बट ऐसे नहीं करना, ये सिर्फ याद रखने के लिए। तो जब भी t का डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा आंसर उसका क्या आएगा, 1। ठीक है, सिमिलरली 15 एज इट इज़, तो यहाँ पे क्या है हमारे पास, t की पावर 2 है, तो डेरिवेटिव करने का जनरल मेथड क्या है इसका, कि मान लो देखो ये फंक्शन है आपके पास x की पावर n। ठीक है, जनरल वैल्यू बता रही हूँ इसका। अगर आपको बोलें कि d बाई डी एक्स करो इस फंक्शन का, तो इसका जनरल रूल क्या है कि जो इसकी पावर है वो आ जाएगी आगे, n आ गई आगे, तो x की पावर रिमेनिंग बचेगी n-1। तो ये जनरल रूल है डेरिवेटिव करने का। ठीक है, तो x की पावर n, अब देखो हमारे पास t की पावर 2 है यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा आगे, और t की पावर 2-1 बचेगा, मतलब 2t1। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा 2t की पावर 1। तो ये जनरल रूल है इसको डेरिवेटिव को करने का। जब भी डेरिवेटिव करोगे आप विद रिस्पेक्ट टू x या t कुछ भी, और उसकी पावर n है, कोई ना कोई पावर है उसके पास, तो उसकी पावर आगे आ जाएगी और x की पावर है जो 1 कम हो जाएगी। ठीक है, तो ये जनरल रूल था आपके पास जो डेरिवेटिव सॉल्व करने का, ये उन बच्चों के लिए जिन्होंने फर्स्ट चैप्टर है जो वो नहीं किया हुआ। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा आंसर 18 प्लस 15 इंटू 2 इज़ 30t। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा वेलोसिटी इज इक्वल टू 18 प्लस 30t। तो उसने बोला है, अच्छा यहाँ पे 15t नहीं है, सॉरी बेटा, यहाँ पे 5t है। ठीक है, तो 5t है, तो यहाँ पे आ जाएगा 10t। ठीक है, उसके बाद उसने बोला है ना कि वेलोसिटी निकालनी है अपने t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे। तो आप क्या करोगे, जहाँ पे t है ना, वहाँ पे आप क्या कर दोगे, 2 पुट कर दोगे, तो 18 प्लस 20। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगी वेलोसिटी है जो वो आ जाएगी 38 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये आपके पास क्या थी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो उसके बाद उसने बोला है कि आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। ये तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी, उसके बाद हमने क्या निकालनी है, एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 सेकेंड्स एंड 3 सेकेंड्स। तो एवरेज वेलोसिटी का भी हमने फॉर्मूला किया है। ठीक है,
अगर एवरेज स्पीड बोल लें तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम, बट अगर एवरेज वेलोसिटी बोलेंगे तो एवरेज वेलोसिटी जो निकालनी है आपने वो कैसे निकालते हैं, नेट डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय नेट टाइम। ठीक है, तो इसमें उसने बोला है आपने निकालनी है जो वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे और एट t इज इक्वल टू 3 सेकेंड्स पे। देखो अगर आपके पास एक t है आपके पास 2 सेकेंड, ठीक है, उसको आपने मान लिया t1 और दूसरी t है आपके पास क्या 3 सेकेंड्स। तो उसने बोला है कि आपने एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हमारे पास x भी था, x क्या है हमारे पास 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, तो हमने x की वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालनी है, विद रिस्पेक्ट टू t1 और विद रिस्पेक्ट टू t2। तो जब हमारे पास t1 2 सेकेंड्स है तो x1 ले लेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर। तो यहाँ पे 18 इंटू 2 इज़ 36 प्लस 5 2 इंटू 2 इज़ 4, तो 36 प्लस 20। तो x1 है जो आपके पास वो आ जाएगा 56। ठीक है, तो ये आपके पास x1 की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमने x2 निकालना है। ठीक है, x2 किसके कॉरस्पॉन्डिंग 3 सेकेंड्स के कॉरस्पॉन्डिंग। तो आपके पास यहाँ पे x है 18t प्लस 5t स्क्वायर। ठीक है, 18t के साथ क्या आ जाएगा आपके पास 3, 5 इंटू टी स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर। ठीक है, तो 18 इंटू 3 हमारे पास आ जाएंगे 54 और ये हमारे पास आ जाएगा 45। तो ये आपके पास आ जाएगा x2 इज़ 99। तो आपने निकालना क्या है एवरेज, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 99 माइनस 56 3 माइनस 2। तो 99 माइनस 56 आपके पास क्या आ जाएगा 43 डिवाइड बाय 1। तो 43 है जो आपके पास एवरेज वेलोसिटी आ जाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है हमारे पास सिमिलर न्यूमेरिकल है ऐसा ही एक। तो उसने बोला है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल। अब पहले क्या दे रखा था, फर्स्ट न्यूमेरिकल में हमें दे रखा था डिस्प्लेसमेंट दे रखी थी। ठीक है, अब उसने दे रखी है वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी दे रखी है तो उसने अगर एवरेज या फिर इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन निकालने को बोला होगा तो हम डेरिवेटिव किसका करेंगे, हम डेरिवेटिव करेंगे वेलोसिटी का। ठीक है, तो यहाँ पे उसने दे रखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय v इज गिवन बाय 3t स्क्वायर प्लस 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो उसने बोला है फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल। टाइम भी दे रखे हैं, एक टाइम दे रखा है उसने 2 सेकेंड्स और एक टाइम दे रखा है उसने 4 सेकेंड्स। तो हमने क्या करना है, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक t1 है आपके पास, t1 के कॉरस्पॉन्डिंग v1 निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 2 पुट करेंगे, 3 इंटू टी स्क्वायर मतलब 2 स्क्वायर प्लस 6। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इज़ 4 प्लस 6। तो 12 प्लस 6 आपके पास क्या आ जाएगा 18। ठीक है, 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आ गया v1। अच्छा, उसके बाद चेंज इन वेलोसिटी निकालने को बोला है तो v2 भी निकालना पड़ेगा। v2 के जो है आपके पास t की वैल्यू 4 सेकेंड्स है, तो जहाँ जहाँ पे इस वैल्यू में t है वहाँ पे आपने क्या पुट करना है 4। ठीक है, तो 4 इंटू 4 इज 16, 16 इंटू 3 कितने हो जाएंगे 48। ठीक है, 48 प्लस 6 तो वो कितने आ जाएंगे आपके पास 54 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अभी क्या निकालना है, चेंज। उसने बोला है चेंज निकालो, चेंज इन वेलोसिटी मीन्स v2 माइनस v1। 54 माइनस 18, 54 माइनस 18 कितना आएगा 36 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, फिर उसने बोला है आपको निकालनी है इसी के लिए एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, एवरेज एक्सेलेरेशन निकालना है तो एवरेज एक्सेलेरेशन कैसे निकालोगे आप, v2 माइनस v1 डिवाइड बाय t2 माइनस t1। ठीक है, तो v2 माइनस v1 आपने निकाल लिया 36, t2 माइनस t1 आपके पास हो जाएगा 2।
तो आपके पास क्या आ जाएगा 18 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वेयर आएगा, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट ही सेंटीमीटर स्क्वेयर है, ठीक है। उसके बाद उसने बोला है इंस्टेंटेनियस निकालनी है एक्सेलरेशन। तो जब भी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है आपने, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वेलोसिटी का डेरिवेटिव। अगर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालनी है तो जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है उसका डेरिवेटिव करोगे। अगर एक्सेलरेशन निकालनी है तो आप किसका डेरिवेटिव करोगे, वेलोसिटी का डेरिवेटिव करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, d/dt ऑफ वेलोसिटी कितनी है आपके पास 3t² + 6, ठीक है। तो ये आपके पास अच्छा डेरिवेटिव करना है, मैंने आपको अभी बताया। डेरिवेटिव करने के लिए क्या करोगे, 3t² + d/dt ऑफ 6। अभी देखो यहाँ पे तो आपको आ जाएगा करना, यहाँ पे आ जाएगा 3 और t² का डेरिवेटिव आपके पास 2t⁻1। बट जो कांस्टेंट टर्म है उसका डेरिवेटिव होता है हमेशा 0। क्यों, क्योंकि हमने डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू t, बट यहाँ पे तो t है ही नहीं, तो उसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 0। तो आपके पास रिमेनिंग जो आंसर बचेगा वो बचेगा 6t, ठीक है। अगर उन्होंने बोला है कि आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालनी है एट t = 4 सेकेंड्स पे, तो हम क्या करेंगे, t की जगह पे क्या पुट कर देंगे 4। तो आपके पास आ जाएगा 24 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके पास है न्यूमेरिकल्स। तो ये इनके ही न्यूमेरिकल्स के रिलेटेड मैं आपको आज एक असाइनमेंट भी सेंड करूँगी, ठीक है, वो आप सॉल्व करोगे।